जय गजानन महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको गणेश महापुराण के चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि परशुराम द्वारा राजसभा में दूत का भेजा जाने की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी गणेश पुराण की कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त गणेश जी की कथा सुनते हैं उनकी गणेश भगवान सदा कष्टों से रक्षा करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। दूत की भूमिका निर्वहन करने के लिए वे मुनि शीघ्र ही राजसभा में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तवीर्य विराजमान हैं। उनके निकट ही आमत्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापतियों और समस्त सांसद बैठे हुए हैं। सेवकगण राजा की और सभासदों की सेवा में लगे हैं। प्रतिहारीगण आज्ञा की प्रतीक्षा में आदरपूर्वक खड़े हैं। मुनिवेश के दूत के पहुँचने पर राजा ने उनका सम्मान कर यथोचित स्थान दिया और फिर आगमन का कारण पूछा। मुनिवर, आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आने का प्रयोजन क्या है, ये सब कहने की कृपा करें। दूत ने कहा, राजन, मुझे जमदाग्नि परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया है, वह भी निरपराध। उनके वध से आपका कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं हुआ। आपका यह कार्य वस्तुतः दंडनीय है, इसलिए आप अपने सब भाइयों के सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने समस्त सजातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में यह ना रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। महाराज, यहाँ नर्मदा तट पर अक्षयवट विद्यमान है, वहीं भृगु ऋषि विद्यमान है, आपको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तवीर ने दूत की बात शांतिपूर्वक सुनी और बोला, मुनिनाथ, वस्तुतः उस समय में कुछ भ्रमित सा हो गया था, फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव ही युद्ध करने का है। जब महर्षि भृगु या परशुराम जी युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूँ, किंतु एक विचार वादक बना है, क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा। दूत ने कहा, नरेश्वर, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो तुम्ही ने किया था। तुम्ही ने निरपराध महर्षि जमदग्नि की नृशंस हत्या की है। उनके प्रतिशोध में परशुराम जी का निश्चय है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियविहीन कर देंगे। उन्होंने जो कहा है वह मैंने तुमसे कह दिया है। अब तुम्हारी इच्छा, युद्ध करो न करो। यह कहकर मुनि रूप दूत चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। परशुराम ने युद्ध करने का निश्चय किया है तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म की हानि होगी और संभव है कि फिर वही यहीं आकर युद्ध करने लगे। आमत्यों ने कहा, महाराज, वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है, यदि देवराज इंद्र भी आकर युद्ध करने लगे तो हमसे जीत नहीं सकते। तब वह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या लोहा ले सकेगा। सेनापतियों ने भी आमात्यों की बात का अनुमोदन किया। इससे राजा को कुछ सांत्वना तो मिली, किंतु वह परशुराम के हठी स्वभाव और मंत्र सिद्धि से अपरिचित नहीं था, इसलिए भय, आशंका और चिंता के कारण अस्थिर चित्त ही रहा। राजा की आज्ञा पकड़ सेनाएं तैयार की जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब उनके भार्या ने उनसे कहा, प्राणनाथ, आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए न जाइए, वह बड़ा दुर्दश और तप सिद्ध है। सुना है कि उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, प्रिय, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वहीं आ जाएगा, उस स्थिति में युद्ध करना ही होगा, इसलिए अच्छा तो अपनी भूमि पर युद्ध न हो। राजा ने कहा, स्वामिन, आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान भी अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील भी होता है, संभव है वह भी आपको क्षमा कर दें। राजा कीर्तिवान वीर बोला, कांते, तुम्हारा कथन ठीक भी हो तो सकता है, किंतु मुझे वैसी आशा नहीं है। परशुराम बड़ा हठी है, वह कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर मैंने मन और प्राण से भी इस समय
क्षोभ हो रहा है, मेरा अंग अंग फड़क रहा है युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज बहुत अशुभ स्वप्न दिखाई दिया है। मैंने अपने समस्त शरीर पर तेल लगाए हुए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी है, मस्तक पर लाल चंदन लगा है, शरीर पर लाल रंग के ही वस्त्र हैं, लोहे के अलंकारों से विभूषित हूँ तथा निर्वाण अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है, लाल जपा पुष्पों से सजा हुआ हूँ। नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें न सूर्य न चंद्रमा। इस स्वप्न में समझ लो कि क्या होने वाला है, परंतु सूरवीरों के लिए ऐसे स्वप्न कुछ महत्व नहीं रखते। उन्हें तो वीरोचित कार्य द्वारा अपने धर्म का निर्वाह करना ही होता है। वीरों की सभा में बैठकर शोक से युक्त आर्तवचन कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते। हे सुंदरे, सुख दुख भय शोक कलह एवं प्रीति आदि की प्राप्ति कर्मों के भोग के योग्य काल के द्वारा ही होती है। काल द्वारा ही जन्म मरण यश अपयश आदि हानि की लाभ प्राप्ति होती है। काल ही पुनर्जन्म और मोक्ष का भी दाता है। काल से ही राजपद मिलता है, काल ही उस पद को छीन लेता है। हे प्रिय, संसार की रचना पालन और सहार भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान जनार्दन ही सृष्टि की सब क्रियाओं के एकमात्र कारण हैं। वे भगवान श्री कृष्ण काल के ही काल हैं, विधाता को भी उन्होंने जन्म दिया है। हे सती, बिना उन भगवान की इच्छा के एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। वे चाहें जब चाहें जो कुछ कर सकते हैं। वे सहार करने वाले के भी सहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। वे ही कर्म वालों को उनके भले बुरे कर्मों के फल दिया करते हैं। जिसे मरना है वह मरेगा ही, और जिसको मरण काल नहीं आया उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए भगवान को जो करना होगा वह अवश्य होकर रहेगा, ऐसा विश्वास कर सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हीं भगवान का चिंतन करो। यह कहकर राजा कीर्तिवीर ने अपनी प्रियतमा रानी मनोरमा को सांत्वना दी तथा अमात्यों को आदेश दिया कि युद्ध काल में वे राज्य की ठीक प्रकार से देखभाल प्रजा पालन का कार्य करते रहें। और फिर सेनापतियों को आज्ञा दी कि सेना को नर्मदा तट की ओर प्रस्थान करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटा को जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुँचे। बोलो गणेश भगवान की जय।